हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, राइट। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आज डिटेल में हम सीखने वाले हैं। पूरा बेसिक है। केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है और इन्हीं पे समाप्त भी होती है। यानी हम सारी चीज़ें जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी फर्दर स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या समझना होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स को अच्छे से जानना होता है। ओके, चलिए समझते हैं। एटम को जानने से पहले देखिए हमें मैटर समझना होता है, हल्का सा मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, पहले हम अगर ये समझेंगे तभी हम जो है क्या समझ सकते हैं, अच्छे से एटम और मॉलिक्यूल समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एटम मैटर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए मैटर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैव मास, जिसके पास मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को क्या करता है, कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है। दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज मैटर, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से। all the species or any species which have mass and occupy space is known as matter। ओके, कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का मास होता है और वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली तीन टाइप होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो इसमें जैसे हमारे पास ये है, डस्टर है या फिर मार्कर है, दीज आर सॉलिड्स। ये कैसे होते हैं, सॉलिड। ये भी मैटर है जो क्या कर रहा है, स्पेस को कवर कर रहा है, इसका खुद का मास है, इसका भी स्पेस को कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसका खुद का भी क्या है, मास है, सॉलिड। लिक्विड जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया या ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इनका भी खुद का मास होता है और ये भी स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तीसरा गैस, ये देखिए यहाँ पर पूरी गैस भरी हुई है, अभी बहुत सारा मिक्सचर होता है एयर में। गैस में आपका हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका मिक्स होती हैं गैस में, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इनका खुद का भी क्या होता है, मास होता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज मैटर, हम इनको मैटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ। यहाँ पर कोई सॉलिड मैंने यहाँ पर रख दिया है, सपोज ये कोई सॉलिड है, ब्रिक है या फिर आपका स्टोन है, कुछ भी है, ठीक है, या कोई आयरन प्लेट वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है। लिक्विड हमें एक वेसल्स कंटेनर में रखना पड़ेगा ऐसे करके, अदरवाइज ये फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। और गैस हमने क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। सपोज ये गैस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान क्या आया कि ठीक है मैटर हमारे पास थ्री टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन यहाँ पर से देखो बच्चों, जो सबसे पहले समझने में आया कि आखिर ये सॉलिड, इतना बड़ा सॉलिड है तो इसको तोड़ा तो आधा हो गया सॉलिड, फिर उसको तोड़ा और आधा हो गया। देखा, देखते देखते हमें ये मालूम चला कि जो आपका सॉलिड है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सेम लिक्विड को भी आधा किया, उसका आधा किया किया किया, बहुत कम लिक्विड हमने रखा, देखा तो लिक्विड भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ था। और वही केस गैस का भी था। गैस को जब हम स्टडी करते हैं लैब में, ठीक है, तब हम देखते हैं कि जो गैस होती है वो गैस भी कहीं ना कहीं बहुत छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है, अभी बताऊंगा क्या होती हैं, वो सारी वो चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखिए जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यानी जो भी मैटर है, उसका जो सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, कंस्टिट्यूट मतलब होता है बनाना, जिससे आपका सॉलिड बना हुआ है, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो कहलाता है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ओके। तो कहीं ना कहीं सॉलिड, लिक्विड और गैस किससे मिलके बना होता है, अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और दीज स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम्स। वो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं। ध्यान दीजिए, देना इस बात का। यानी अगर आपका सॉलिड बना है, कहीं ना कहीं इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, दैट मे बी मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल अपने आप में किससे बना होता है, एटम्स से। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जिसकी रिपीटेशन से या फिर जिसके
एक फिक्स प्रोपोर्शन से कोई सॉलिड लिक्विड या गैस बना होता है, दैट इज नोन एज एटम, उसी को हम बोलते हैं एटम। यानी जो आपका मैटर है इसकी सबसे छोटी यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन एटम को इटसेल्फ डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर हम एटम को डिवाइड कर दें तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म होता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस बनी है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज एटम। उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो ये तो केस था कि जो आपका सॉलिड होता है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज एटम, ठीक है। इतना समझ में आती है बात। ओके, तो एटम क्या है मैंने आपको बता दिया है। जो भी चीजें हमारी चारों ओर हैं, हमें दिखती हैं, या फिर हवा जैसे आपका ईयर है वो दिखती नहीं है, उसका भी सबसे छोटा वो भी मैटर है, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल जो है दैट इज एटम। वो क्या है? आपका एटम है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एटम को डिफाइन करते हैं। एटम, ठीक है। एटम मीन्स स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट existing part of any matter which cannot be further divided is known as atom। आपको बात समझ में आ रही है? smallest part of any matter, smallest unit of any matter, it may be solid, liquid or gas, which cannot be further divided is known as atom, that is known as atom। okay, अब हमारे पास जो एटम के एग्जांपल्स हैं, दीज आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं केवल 10 एलिमेंट यहां पर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ध्यान से देखिए, इसको याद भी करना है आपको। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। गॉट इट? देखिए होते क्या है, अभी मैं इसके सब एटॉमिक पार्ट में भी आपको बोलूंगा कि हमारे पास जो एटम होते हैं वो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने की वजह से ये सारे एटम जो है, जो स्मॉलेस्ट किसी भी मैटर का पार्ट है, वो अलग अलग होते हैं। हमारे पास अभी जो है टोटल 118 आपके क्या है एटम्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। यानी टोटल जो एटम हैं, अलग अलग टाइप के एटम, वो कितने हैं हमारे पास? 118। यानी ये पूरी यूनिवर्स जितना अभी हमने स्टडी किया है, साइंटिस्ट ने हमारी जो स्टडी किया है, या जितना अर्थ में हमें अभी तक चीजें मिली हैं, उसमें से देखा गया कि केवल 92 एलिमेंट एटम हैं, बस 92। ये सारे 92 के बाद जो 118 तक के एलिमेंट है, दीज आर आर्टिफिशियल एलिमेंट। इनको कहाँ बनाया गया है? इनको लैब में बनाया गया है, ठीक है ना। तो बाकी जो 92 हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग एटम्स, एलिमेंट्स, राइट। उसको नेचर में हम आसानी से मिल जाता है। तो हमारा जो नेचर बना है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बना है, या अर्थ पूरी जो बनी हुई है, क्रस्ट हो गया, मेल्टन जो कोर वगैरह वगैरह जो भी अर्थ के पार्ट होते हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं केवल और केवल 92 एलिमेंट का ही क्या है? रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, उसी का, या फिर उसको अच्छी तरीके से जो है सीक्वेंस है कि कैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बना रहता है? सारी चीजें अर्थ में बनी रहती हैं, ठीक है। हमारे पास जो एटम है वो कितने टाइप के हैं? अगर नेचुरली देखें तो 92 अलग अलग टाइप के एटम हैं, ठीक है। और बाकी रेस्ट एटम जो आर्टिफिशियल एटम है, ठीक है। आपको ये एटम याद रखने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह, नियॉन। आपको 1 to 30 याद रखने हैं, वैसे 1 to 30 एटॉमिक नंबर से याद रखना है इसको, जैसे 1 हाइड्रोजन का होता है वगैरह वगैरह। अभी और भी चीजें इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। चलिए, एटम तो समझ में आई बात। और नेचुरली अकरिंग एटम जो हमारे पीरियोडिक टेबल जहां हम इनको रखते हैं बच्चों, जहां पर हम एटम को एक साथ रखते हैं, दैट टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। हम उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ध्यान देना, इसको नया शब्द आपके लिए हो सकता है 9th क्लास में। पीरियोडिक टेबल मीन्स जहां हम किसको रखते हैं? एटम्स को एक अरेंजमेंट में रखते हैं, एक सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल।
सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, अभी सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या, पहले उसको समझते हैं। देखो, जो भी आपका एटम होता है बच्चों, वो एटम बहुत 2-3 चीजों से फर्दर मिलके बना होता है। केमिस्ट्री में हम बेसिकली 3 चीजों की बात करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। कोई भी एटम 3 चीजों से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। नॉर्मल जो हाइड्रोजन का जनरल आइसोटोप होता है उसमें न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है, खाली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, एटम जो है बच्चों, जो एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर आपका बना होता है। सबसे पहला है प्रोटॉन, ठीक है, जिसका जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पार्टिकल होता है ऐसे, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी छोटा सा पार्टिकल होता है जिसपे नेगेटिवली चार्ज होता है, वो ध्यान देना। एंड थर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन भी पार्टिकल होता है लेकिन न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, छोटा सा पार्टिकल होगा और वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रॉन कैसा होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, ध्यान देना इस बात को। तो जो आपका एटम होता है वो इन 3 चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है बच्चों, जब ये 3 चीजें ऐड होंगी देन इट फॉर्म्स एटम, तभी ये क्या बनाता है, आपका एटम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी एटम देखिए अपने आप में किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की सबसे छोटा एग्जिस्टिंग यूनिट है, और वो अपना जो एटम है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। लेकिन अगर आप इसमें से ना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को अलग कर देंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता है उसके बाद, समझ रहे हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं उसमें, बस हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है। चलिए पहले हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन सुना होगा आपने, ठीक है, जो डायमंड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो केवल कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है, वो कार्बन ही कार्बन है, समझिए आप। अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो कभी वो कोल बन जाता है, कोयला बन जाता है, कभी वो डायमंड बन जाता है, और कभी क्या बन जाता है, आपका ग्रेफाइट बन जाता है। लेकिन ध्यान देना, कोल हो गया, आपका डायमंड हो गया, और आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ये सारी चीजें केवल और केवल किससे मिलके आपकी बनी होती हैं, कार्बन से मिलके बनी होती हैं। चलिए इतनी बात समझ में आती है, अच्छी बात है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इसको मास बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक मास बोलेंगे, और इसको सिंबल, एटॉमिक सिंबल, राइट। तो ये 3 चीजें आपको समझनी है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल एंड एटॉमिक मास, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए जो कार्बन है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे दैट विल बी 6। जितना इसका एटॉमिक नंबर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सारी चीजें बाद में और अच्छे से सीखेंगे आप। अभी देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये रखें, आपको ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, सेंटर में होते हैं, कहीं एक जगह होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐसे करके ऑर्बिट होते हैं बच्चों, ऐसे गोल गोल करके, ठीक है, जैसे हमारे सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती है उसी टाइप से कुछ होते हैं, लेकिन ये 3D होते हैं, हमारी अर्थ 2D में घूमती है, ठीक है, केवल एक ही सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये कैसे भी अपने 3D में आपके घूमते हैं, ठीक है, यानी तीनों डायमेंशन में आपके XYZ डायमेंशन में आपके मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सेंटर कहलाता है, सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं बच्चों, ध्यान देना, ये अच्छे से आप नोट कर लें, ये 2 चीजें न्यूक्लियस में होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे कार्बन के केस में, 6, ठीक है, 6 प्रोटॉन, जिसका चार्ज कैसा होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, छोटे 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 पार्टिकल होते हैं बस। और इसी में देखो बच्चों, अगर कार्बन का कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, खाली कार्बन लिखा हुआ है, तो ध्यान देना उसमें 6 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो विल बी 6। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दूसरा, इसको ऑर्बिट भी आप इसको बोल सकते हैं, यू कैन से क्लास, यू कैन से सेल आल्सो, राइट। 3 नाम इसको अभी देता हूं मैं, सेल, क्लास और ऑर्बिट, ठीक है।
सो दूसरे वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 घूमने की होती है। पहले नजदीक है ना, तो नजदीक नजदीक जो है कम घूम पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नजदीक में कोई चीज रखूंगा 1 2 3 4 5 ही आ पाएंगे। अगर यहाँ पर रखूंगा 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे आ सकते हैं। वैसे ही अगर आप न्यूक्लियस के सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिट में देखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है, 2। दूसरे वाले में देखेंगे तो 8 होती है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देयर में भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कार्बन के तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देना। प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, अब कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए दूसरे सेल में कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ में आई, चलिए ठीक। और न्यूट्रॉन भी इसमें देखो बच्चों, न्यूट्रॉन में वेरिएशन हो सकता है। न्यूट्रॉन जो आपका एटॉमिक नंबर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, न्यूट्रॉन कितना होता है जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी उससे 1-2 यूनिट ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में इसके 6 ही न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और 6 ही आपके क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन और ऐड कर दिया मैंने। बात समझ में आई। क्या क्या, सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहां कौन कौन रहता है, वहां 2 चीजें रहती हैं आपकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। यही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है आपने। हमारी बॉडी, हमारा पूरा शरीर इन्हीं से मिलके बना होता है, कहीं ना कहीं पता है। हमारा बॉडी में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर वगैरह है, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे कैल्शियम, सबसे ज्यादा अमाउंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का है हमारी बॉडी में। ध्यान देना आप इस बात को, नाइट्रोजन भी, ठीक है ना। तो एटम, दीज आर नोन एज सब पार्टिकल ऑफ एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल। गॉट इट। क्या क्या, 3 चीजें, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज विच अकर इन द सेंटर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेरिफेरल, और न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है आपका, सेंटर में मिलता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। चलिए इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सब एटॉमिक पार्टिकल आपका क्या होता है, ठीक है। एक चीज और, आप जरा ट्राई करिए इसको, कोशिश करें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमसे हो गया था या फिर नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास इसका 14 होता है, ठीक है। ये मास कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक सिंबल होता है, आपको बता ही दिया है मैंने। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन को P पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को कैपिटल N से दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है इस केस में। आप P इक्वल टू इतना, E इक्वल टू इतना और N इक्वल टू इतना भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप मन लगा के इसको पढ़ रहे होंगे तो आप डेफिनेटली इसका आंसर देंगे मुझे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालते मैंने आपको बता दिया था। लेकिन मैंने कार्बन के केस में बोला था कि इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, ऐसा बोला था। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, देखिए। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए, वीडियो दोबारा से देख लीजिए आप, जहां पर मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, देखिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर बच्चों आप ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। बात समझ में आई। ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, केवल हिंट दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आप करेंगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। एक इसका ट्राई करिए बच्चों, एक और ट्राई करेंगे आप, ठीक है। एक और ट्राई करेंगे, सोडियम Na 23
3। इसको भी ट्राई करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है उसको फाइंड करना है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो नाइट्रोजन इक्वल टू लिखना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और सोडियम इक्वल टू लिखना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, दैट इज द की। ये आपको मैंने की दे दिया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसको याद भी रख लीजिए, आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी हो गई है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एटम है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं, अगला हम अगली क्लास में करेंगे मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। पहले देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये इंडिविजुअली आपके क्या है, दीज आर एटम्स। इंडिविजुअली ये एटम है, ये भी एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, दैट इज ऑक्सीजन एटम, ओके। लेकिन दीज एटम्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि आपका एटम सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इतना हमने सीखा। लेकिन दूसरा एक और पहलू है इसका, देखिए वो क्या है कि एटम, बहुत कम एटम ऐसे होते हैं जो अपने आप में स्टेबल होते हैं, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते हो, ठीक है। अगर ये चीज नहीं बनी होती, अगर एटम आपस में रिएक्शन नहीं करते, एक एटम दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होता, दूसरे के साथ ऐड नहीं होता, तो ये कोई भी चीज आपकी नहीं बनी होती, सब अलग 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 होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो एटम होते हैं, कुछ एटम को, नोबल गैस को छोड़ के, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जीनोन, इनको छोड़ के, रेडियम, इनको छोड़ के सारे जो एटम होते हैं, दीज आर अनस्टेबल इन नेचर। वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बशर्ते मैटर का सबसे छोटा पार्ट तो ये होता है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसका भी बाद में रीजन बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी आपको केवल इतना समझना है, टू गेन स्टेबिलिटी वन एटम रिएक्ट विद अनदर एटम, ठीक है। जितने एटम हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये क्या करते हैं, आपका रिएक्शन करते हैं। देन दीज एटम्स फॉर्म अ स्टेबल न्यू केमिकल स्पीसीज, न्यू स्पीसीज विच इज नोन एज मॉलिक्यूल। जो क्या होता है बच्चों, आपका मॉलिक्यूल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस की बात नहीं कर रहा हूं, खाली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के 2 एटम आते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम आता है, देन दीज कंबाइन एंड फॉर्म H2O। 2 हाइड्रोजन और H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब 1 ऑक्सीजन, ठीक है, H2O, which is a smallest part of water। H2O जो है बच्चों, जो पानी है, पानी का जो सबसे छोटा जैसे यूनिट है वो H2O है, ठीक है ना। H2O को तोड़ेंगे तो उसमें एटम मिलेंगे हमें, वो तो ठीक है। लेकिन जो वाटर हम पानी पीते हैं वो किस चीजों से मिलके बना होता है बच्चों, वो H2O से मिलके बना होता है। इन 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन एटम। इसको तो हम तोड़ सकते हैं ना, देखिए ये तो एटम है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है। गैदरिंग ऑफ एटम्स है, या फिर एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्या है, एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। Why molecule forms? To get stability of atoms, to get stability of atoms, molecule form, right। तो देखेंगे आप कि जो वाटर है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे आपका वाटर पूरा बना होता है, यानी हम जो पीते हैं बच्चों पानी, वो H2O है। 2 हाइड्रोजन हम और 1 ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अमाउंट हम पीते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, हमारे 1 लीटर में हजारों लाखों करोड़ों आपके जो है H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये है, देखिए ये गैस होती है अपने आप में, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं, दैट फॉर्म लिक्विड, ये आपका लिक्विड फॉर्म करते हैं। तो सिंपली वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। जब कार्बन और ऑक्सीजन, आपके 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट करते हैं, देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो हमारी प्राणदायिनी होती है, जिससे इंसान जिंदा रहता है, अगर
5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट भी आप ऑक्सीजन ना लें तो इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन गैस जिसको हम बोलते हैं दैट इज O2, वो क्या होती है, O2 होती है। और O2 कैसे बनता है, जब दो ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, दो एटॉमिक जो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्शन करेंगे, दैट इज फॉर्म O2, दैट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल को समझिए आप, when atoms two or more than two atoms when two or more than two atom react to each other, they form a new chemical species or new species which is known as molecule and which is very stable than atoms, ठीक है। तो टू गेट स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल, दैट्स ऑल अबाउट मॉलिक्यूल, राइट। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है बच्चों कि मॉलिक्यूल होता क्या है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। कितने एटम्स का, 2, मोर देन 2 वगैरह वगैरह वगैरह, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक यहाँ पर 2 किया, ये 3 एटम्स हैं। इसके अलावा 4 एटम वाला हो सकता है, 5 एटम वाला हो सकता है। जैसे ओजोन गैस है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह आपने बहुत सुना होगा। आजकल जो कोरोना की वजह से ओजोन लेयर आपका रिगेन हो चुकी है। अंटार्कटिका जो आपका था वहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ था, ठीक है। ओजोन की लेयर हट गई थी वहां से बहुत ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन लॉकडाउन में वो पूरा रिकवर हो गया, सोचिए पूरा जो है आपका ओजोन लेयर वापस से बन गई है, जिससे जो सनलाइट से हमें आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे इंसानों को प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज O3। देखिए कितने एटम है, इसमें भी 3। वैसे ही आपका देखिए SO3 गैस है, इसमें कितने एटम हैं, 4 एटम है, ठीक है ना। कितने एटम हैं, 4। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। CH4 गैस है, जो हम घरों में LPG वगैरह यूज करते हैं उसमें ये भी होती है, ये गैस भी होती है आपकी, ठीक है। CH4 बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं। व्हाट इज दिस नोन, इज नोन एज, दैट इज नोन एज मीथेन गैस। मीथेन गैस होती है, ठीक है। तो ये सारी गैस हैं। देखिए इसमें कितने एटम है, 4 हाइड्रोजन है और एक कौन है, कार्बन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका क्या बनाते हैं, किसी मॉलिक्यूल का जनरेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल क्यों बनता है मैंने आपको बता दिया है। एटम इटसेल्फ आर नॉट स्टेबल, टू गेट स्टेबिलिटी एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल। एटम आपका क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। चलिए इसके अलावा मैं 2 मॉलिक्यूल के बारे में कुछ और बता देता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूल के टाइप, सिर्फ 2 टाइप बता दें। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं, होमो मीन्स होता है बच्चों सेम, ध्यान देना इस चीज का। होमो और हेट्रो जहां पर भी केमिस्ट्री में यूज होगा, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कम से कम कितने एटम होने चाहिए, बोला मैंने 2। अगर 2 एटम है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। वैसे ही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है तो ये क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लोरीन प्लस क्लोरीन है तो ये क्लोरीन गैस बनाता है, Cl2। अगर नाइट्रोजन है आपके पास N, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन है, इट फॉर्म्स N2, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो आप देखिए यहाँ पर 2 ही एटम हैं और दोनों सेम हैं, तो इनको होमो डाई एटॉमिक बोलेंगे। कैसा बोलेंगे बच्चों, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो होमो मीन्स सेम, डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन्स एटम। जब कोई भी मॉलिक्यूल कैसा होता है, 2 एटम से मिलकर बना होता है और सेम 2 एटम से मिलकर बना होता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आए। अब अगर दोनों एटम अलग अलग हों, जैसे HCl, ये भी आपका मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, होमो हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपका कैसा है, हेट्रो डाई एटॉमिक। इसमें भी 2 एटम हैं और इसमें भी 2 एटम है, लेकिन इसमें सेम है और इसमें क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये होमो डायटोमिक और ये हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। इतनी बात समझ में आती है, चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब ट्राई एटोमिक मतलब 3, जैसे O3 है, इसमें ट्राई एटोमिक में मैं एग्जांपल दे रहा हूं। होमो ट्राई एटोमिक है, ये कैसा है, होमो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। कैसा है बच्चों, होमो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, होमो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर भी आपका 3 एटम आ जाएंगे, जैसे CO2 हो गया,
इसमें दो तो सेम है लेकिन एक क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा है बच्चों ये, हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये बात समझ में आई इतनी, चलिए तो अच्छी बात है। और बाकी बच्चों अगर ज्यादा, यहाँ तो होमोडाई या ट्राई मैक्सिमम होते हैं, यहाँ पर पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी हेट्रोमा आएंगे वो, जितने भी बहुत सारे एटम हो सकते हैं, 4 5 6 10 12 इतने एटम हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, और अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं, अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, फिर अगला हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।